तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के हम क्लास में आपको है ना मैथ प्रश्नावली रचना 11.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए 7 में देखिए दिया गया है। 7 में दिया गया है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। यानी किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त पहले खींचना है। तो चलिए हम पहले वृत्त खींच लेते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं और एक वृत्त पहले खींच लेते हैं। चलिए वृत्त आपको खींचना है चूड़ी की सहायता से। तो चलिए चूड़ी के सहायता से ही वृत्त खींचना है। ठीक, तो चलिए हम खींचते हैं। मान लीजिए कि मेरा चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम वृत्त को खींच लेते हैं। ठीक है, वृत्त को हम इस तरह से खींच लेते हैं। चलिए ये आपका खींचा गया इस तरह से वृत्त। मान के चलिए हमको इसमें जो है क्या बोलते हैं, केंद्र हमें पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि आप एक चूड़ी लिए हैं और चूड़ी के सहायता से खींचे हैं। आपको केंद्र इसमें पता नहीं है। तो केंद्र पता नहीं है तो सबसे पहले केंद्र को पता करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। हम सबसे पहले एक जीवा खींचेंगे। चलिए यहाँ एक जीवा खींच दिए, एक जीवा और खींचेंगे। तो चलिए एक जीवा हम इस तरह से एक और खींच लेते हैं। चलिए एक जीवा हम इस तरह से खींच लेते हैं। दो जीवा खींच दिए हम। जीवा खींचने के बाद क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है क्या करना है, समद्विभाजित करना है। चलिए तो जीवा को हम समद्विभाजित करते हैं। देखिएगा इस तरह से ऐसे लेंगे और इस तरह से ऐसे लेंगे। ठीक, इस तरह से, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसे काटेंगे। यहाँ से इस तरह से काटेंगे। चलिए काट दिए। और काटने के बाद फिर क्या करना है, आपको यहाँ से बिंदु देना है। इस तरह से ऐसे बिंदु देना है और बिंदु देके इसको इस तरह से खींच देना है। तो चलिए हम बिंदु देके खींच देते हैं। चलिए खींच दिए। एक जीवा पर हम एक जीवा को हम समद्विभाजित कर दिए। चलिए अब दूसरा जीवा को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए इस तरह से लेंगे और एक इस तरह से ऐसे लेंगे और एक इधर ऐसे लेंगे। ठीक, ऐसे लेंगे। ठीक, और इसको जो है फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम इस तरह से काटेंगे। इस तरह से काटेंगे और फिर इस तरह से काटेंगे, ऐसे काटेंगे। चलिए कट गया। कटने के बाद इसको क्या करेंगे, दोनों जगह पर बिंदु देंगे। इस तरह से बिंदु देंगे और यहाँ इस तरह से बिंदु देंगे और बिंदु दे के और यहाँ पर मिला देंगे। देखिए इस तरह से मिला देंगे। मिला दिए। देखिए मिलाने के बाद यहाँ पर जो है ये आपका केंद्र पता लग गया। ये आपका केंद्र है, तो इसको हम O मान लेंगे। ठीक, और यहाँ से अब क्या करेंगे, बाहर की ओर एक रेखा इस तरह से खींचेंगे। तो चलिए बाहर की ओर रेखा खींच दिए। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। इसको हम P मान लेते हैं। P मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले के जैसा ही OP रेखा को यहाँ पर क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो चलिए OP रेखा को समद्विभाजित करते हैं। ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे। ठीक, और फिर इसको उठाएंगे और यहाँ से ऊपर काटेंगे और नीचे काटेंगे। ठीक, अब ये जो है ना, ये आपका इस तरह से यहाँ पर ये समद्विभाजित हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको मिला देते हैं इस तरह से। चलिए मिला देंगे इसको हम। चलिए मिल गया। मिलने के बाद ये आपका मान के चलिए M बन गया। क्या बन गया, M बन गया। फिर पहले के जैसा ही, जैसे उस समय नाम रखे थे। अब इसको जो है यहाँ पर O ऐसे
ऐसे वो यहाँ रख देंगे और रखने के बाद इसको हम इस तरह से एक वृत्त खींच देंगे। चलिए एक वृत्त हम खींच देंगे, ठीक है। एक वृत्त जो है इस तरह से खींच देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक वृत्त हम खींच देंगे। थोड़ा सा इन्हें हट गया है, थोड़ा सा हट गया था, ये थोड़ा सा आगे हो गया था, तो ये चलते यहाँ लगभग ई पर जाएगा, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा ये हिल जा रहा है, नहीं तो पूरा वही पर जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से हो गया, ये आपका बिंदु है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या करना है कि देखिए ये वृत्त को दो जगह पर काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। अभी दोनों बिंदु को क्या करना है, इस तरह से मिला देना है। तो इसको इस तरह से मिला देना है, इस तरह से मिला देना है, इस तरह से मिला देना है। तो चलिए यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से ऐसे मिलाएंगे, इस तरह से यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, इस तरह से यहाँ से ऐसे मिला देंगे। चल मिल गया, यही आपका स्पर्श रेखा हो गया। चलिए इसका नाम धर देते हैं हम ए नाम धर देते हैं और इसका नाम धर देते हैं बी नाम धर देते हैं। क्या नाम धर देते हैं, तो बी नाम धर देते हैं। अब रचना करना है तो आप रचना इस तरह से कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो रचना आप इसका फिर कर सकते हैं, जैसे में रचना कर सकते हैं कि चूड़ी के सहायता से एक वृत्त खींचा और वृत्त पर दो जीवा खींचा। जैसे में देखिए जीवा का कुछ नाम धर देना है तो धर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि पी, इसका नाम धर दीजिए एस टी नाम धर दीजिए, इसका कुछ नाम धर दीजिए, जैसे में एल है ना, एल और जी एच नाम धर दीजिए ना, जी इसका नाम धर दीजिए, इसका एच नाम धर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप रचना कर दीजिएगा कि जीवा दो खींचा, जीवा को समद्विभाजित किया और जब जीवा को समद्विभाजित किया तो समद्विभाजित करने के बाद देखिए ओ बिंदु पर कटा है ना। अब ओ से एक रेखा बाहर की ओर ओपी खींचा और फिर ओपी को क्या किया, समद्विभाजित किया। समद्विभाजित करने के बाद समद्विभाजित बिंदु आपका एम हुआ। अब एम को केंद्र मानकर कितना, तो ओपी नाप से एक वृत्त खींचा जो आपको ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करता है ना। ए तथा बी पर क्या करता है, तो प्रतिच्छेद करता है। और फिर ए पी और बी पी को मिलाया। थैंक यू। तो चलिए अब हम इसका रचना करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि पहला में लिखेंगे कि चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा, ठीक है। दूसरा नंबर में देंगे कि वृत्त पर दो जीवाएं कितना, तो दो जीवाएं है ना, वृत्त पर दो जीवाएं जी एच तथा एस टी खींचा हो गया, एस टी खींचा। उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, खींचा तथा, यही में लिखेंगे कि तथा जी एच तथा, देखिए यहाँ पर जी एच तथा एस टी खींचा, यहाँ पर इसको नंबर अगला दीजिए तीसरा, जी एच तथा एस टी को
समद्वि भाजित किया, 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 किया, समद्वि भाजित किया, जो बिंदु ओ पर कटती है, कटती है। फिर लिखेंगे आगे, ओ से ओपी रेखा, रेखाखंड खींचा, खींचा, है ना, रेखाखंड खींचा, ठीक है, रेखाखंड खींचा, ठीक, रेखाखंड खींचा और पुनः ओपी को समद्वि भाजित किया, समद्वि भाजित किया, समद्वि भाजित किया, हो गया। और उसके बाद आपका पाँचवा में लिखना है, पाँचवा नंबर में लिखना है कि पाँचवा नंबर में लिखना है पुनः एपी तथा बीपी को क्या किया, मिलाया, ठीक है। यही आपका जो है एपी तथा बीपी क्या हुआ, स्पर्श रेखा हुआ, ठीक है। थैंक यू।